राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय चैनल। और भाई आज है डे 2 फॉर ब्लॉगिंग और हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग ब्रो, ब्लॉगिंग। तो भाई रात की ड्यूटी थी मेरी, शाम 5 बजे से 3 बजे की ड्यूटी ख़त्म करी, फिर 5 बजे सोए और अभी उठ रहे हैं। तो भाई उठने के बाद हम चले अपने हाथ मुँह धोने। पर हाँ यार, जैसे हमें खबर मिली कि हमारी यार सैलरी बढ़ सकती है तो हमें उम्मीद है कि भाई बढ़ जाए, क्योंकि बाबू के खर्चे बहुत हैं। ओह माय गॉड! तो बाबू के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को फॉर बाबू, क्योंकि करियर में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बाबू के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है भाई, माता जी के लिए, फैमिली के लिए भी, क्योंकि देखो आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल है। तो हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि भाई दुनिया ज़मीन के नीचे नहीं, हम ज़मीन के ऊपर आ जाएं। ठीक है गाइस, तो हम चले अब मुंह धोने, फ्रेश होने और कपड़े चेंज करने। भाई अगली वीडियो में भी यही देखा था, तो चलो मिलते हैं अगली भी लाइन पर। 75 years later. यहाँ पर हम कौवा स्नान करते हुए, कौवा स्नान का मतलब है ना नहाना ना धोना, सिर्फ हाथ मुंह धो के बाहर निकल जाना और फिर कहना कि हम कितने हैंडसम लग रहे हैं। यहाँ देखो, देख रहे हैं अपने को, है ना हैंडसम, फिर कह रहे हैं आई लव यू बाबू, राधे राधे, कैसे हो? I love you. कैसे हो भाई? लाइफ में बहुत मजे हैं, तुम मानो ना मानो भाई, मजा तो मुंह दोनों के बाद ना लग तो रहा ना हैंडसम बाबू है। एक तो बाबू तो पटी जाएगी, जिंदगी में कट रही है मस्त, तो टेंशन ना लो गाइस। इसलिए वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो फॉर बाबू। भाई लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अब डेली बनाएंगे, क्योंकि करियर में कुछ नहीं, रात भर काम, दिन भर सोना और बाबू के साथ लगे रहना, बाबू सोना करते रहना। भाई लिटरली मुँह धोने के बाद भैया हम लगने लगे हैंडसम। और ये मत पूछना नहा क्यों रहा है, भाई आदत से आलसी है इसलिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब चले हम खाने हैं, पहले बाल काटने, इसलिए हीरो तो हम बिना तेल लगाए हो जाते हैं। देखो लड़कों को नहीं होती है बाबू किसी चीज की तैयारी, लड़ गया तो हैंडसम पैदा होते हैं। जो लड़के पैदा हैंडसम होते हैं वो कमेंट करें, और जो लड़के नहीं होते हैं वो सारे ताली बजाएं, जिस बात को मेरी एग्री ना हो। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। भाई साहब इंडिया में जिस तरीके से लड़कियां धोखा दे रही हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, बट क्या करूं, मुझे बाबू चाहिए। मैं भी एक बार धोखा करना चाहता हूँ, मैं भी करना होगा, इसलिए फॉर लाइक फॉर बाबू। अब हम आ गए हैं मम्मी के पास रोटी लेने, और मम्मी ने बनाए हैं चावल के आटे की रोटी। तो भाई बहुत टेस्टी होती है, और हम सब भाई साहब इतनी टेस्टी होती है कुछ कहने की नहीं। बाबू एक बार बना के घर पे ट्राई करो, एकदम स्वाद ही आ जाएगा बाबू भाई। लिटरली आप लोगों में से जिसने भी खाया वो ज़रूर कमेंट करे। भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मैं अपनी प्लेट लेके चला अंदर, आप लोग बस देखते रहो मुझे, और क्या। चलो भाई, मम्मी ने चावल के आटे की रोटी बनाने का ट्राई किया है। भाई मम्मी के हाथों का खाना सही है। बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइफ में आओ तो प्लीज़ मेरी मम्मी से कोचिंग ले लेना, थोड़ा सा मम्मी जैसा खाना बनाना, ठीक है? क्योंकि मम्मी के हाथों का खाना है अच्छा लगता है। awesome बाबू, चलो मिलते हैं आगे। गाइस मेरी इंस्टा आईडी उड़ गई, मेरी इंस्टा आईडी उड़ा दी भाई। अब मैं अपने बाबू से कैसे बात करूंगा, मैं परेशान हो रहा हूँ, लिटरली भाई परेशान हो गया। मैं अपने बाबू से कैसे बात करूंगा, इंस्टाग्राम उड़ गया। आगे स्वाद उसमें कई बाबू का फोन था, मतलब कई बाबू का आईडी थी। अब मैं कैसे कहूँ, मेरी इंस्टा आईडी उड़ गई, मेरे भाई खुद परेशान है, उसकी बाबू से उसकी कैसे बात होगी। भाई क्या होगा हमारे साथ, गरीबी रेखा से मैं तो है ही ऑलरेडी, ऊपर से बाबू भी चली गई, कैसे मैं किसी से लोन लूँगा। भाई लिटरली
मकसद जीवन का था कई सारी बाबू पटाओ, हर बाबू से 5-5 रुपये कलेक्ट करो। 5 रुपये कलेक्ट करने के बाद फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कई सारी बाबू बनाऊंगा भाई। एक दिन मैं ये प्रॉपर्टी लेने वाला था बाबू के खातिर। अब भाई इंस्टा आईडी उड़ गई है, मैं फेमस कैसे होऊंगा और कैसे बाबू तुम्हारे लिए घर दूंगा। उड़ गई जिंदगी भाई साहब। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खाना तो हमने खा लिया, मम्मी ने टेस्टी खाना बनाया था। अब हम छत पे आए हैं थोड़ा खाना पछाने, वही भरी धूप में। अब ये मत कहना धूप में पागलों की तरह घूम रहा है थोड़ी। भाई रात को ड्यूटी करता हूँ, नींद भी उड़ चुकी है, तो क्या करें। लिटरली वर्ड दिमाग में नहीं हटता। ऊपर से देखो इस पीछे की फसल कैसी लग रही है ना। तुम्हारा भाई अमीर करेगा कोई बाबू से सेटिंग भाई, है ना। ज़मीन प्रॉपर्टी कर रही, तो प्लीज़ जिस पे प्रॉपर्टी चाहिए मुझे मैसेज मत करना, राजा साहब की उन्हें कॉल कर लेना। दोस्त बेकारी नहीं है आप, बहुत पैसे है अपने पास, वो दिला देंगे तुम्हें। मेरे से कद्दू मत करना, राजा साहब केस कर देंगे मुझसे। हाँ गाइस, भाई जिसे भी अमीर होने का राज पता है वो कमेंट करो। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मतलब मैंने अपने दोस्तों से पूछा था अमीर होने का राज, तो उन्होंने कहा एक तेल एक चटाई, जो हाँ बिछाई वहाँ कमाई। मैंने कहा नहीं भाई मेरी वो भी कीमत नहीं। पर साले कहाँ जाएंगे। पर हाँ भाई एक बात याद रखो, कंटेंट डेली देखो और कंटेंट डेली अपलोड करो। क्यों? क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है कंटेंट अपलोड करने में और उसके लिए काम करने में। तो भाई बाबू के लिए डेली कंटेंट। और बाबू तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करो। ओके, तो हम मिलते हैं आगे। भाई हम तो जा रहे हैं अब अपनी भाई की गाड़ी चलाने, पर देखे पहले वो चार्ज है कि नहीं। मैंने उससे पूछा भी था कि भाई गाड़ी चार्ज है कि नहीं, वो खुद कह रहा था कि भाई देख ले, मैंने कल चार्ज नहीं किया था। वैसे मेरे अलावा किसी ने चलाया भी नहीं है, कल मैंने डाउन करके ही रखा था, तो शायद वो चार्ज ना हो, तो इसलिए अब उसे हमें निकालना होगा और देखना होगा चार्ज है या नहीं। और जैसे कि मैंने अभी देखा ये चार्ज बिल्कुल नहीं है भाई, तो अब हमें चार्जिंग पर लगाना होगा। और भाई कह रहे हैं इसे चार्ज करके रख दिया कर भाई, मैं भी चला लिया करूँ, तो इसलिए अब आगे देखते हैं। ओहो, अब तो भाई अपनी गाड़ी हो गई है चार्ज, तो अब चलाते हैं। पर हमारे घर में जो चंगू मंगू है ये दोनों इससे भाग जाते हैं, तो हम इसे कोशिश करेंगे कि एक साइड में चलाएं, ज़्यादा बड़ी जगह पे चलाएंगे नहीं, वरना ये चंगू मंगू भाग जाएंगे। तो इसलिए आओ चलो दिखाते हैं आपको। भाई की छोटी गाड़ी को हमने चलाया, भाई कितनी मस्त गाड़ी लगती है यार, लिटरली जब भी रोज़ चलाता हूँ। पर आज मेरे से एक मिस्टेक हो गई भाई, मैंने इस गाड़ी को नाली में डाल दिया भाई। भाई ने बहुत मारा, बहुत बेइज्जती की। मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये गाड़ी गिफ्ट में दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार आपसे। ये गाड़ी बहुत कर्री चलती है, इससे बड़ी रेंज में भी आती। देखो स्पीड यार, मैंने इतने फास्ट फॉरवर्ड में इसे चलाया है ना कि मज़ा आ गया है भाई। नेक्स्ट कॉल। फिर हमारे दोस्त अभय महाराज आए और उन्होंने कहा कि भाई एक शादी की दावत आई है, चल रहा है, तो हमने कही चलो। आधा ही ले रही है हमारे लाला महाराज, और हम चले घर से बाहर। भाई पिल्लू महाराज ने आज हमारा लैपटॉप गिरा दिया, इतनी गुस्सा आ रही थी। अगर लैपटॉप टूट जाता तो मैं पिल्ला तोड़ देता। ड्यूटी से आधे घंटे का ब्रेक लेके आया था, शादी में आया तो अभय गुप्ता के साथ 1 घंटे का टाइम लग गया गाइस। और मुझे डर लग रहा था कि मेरा बॉस तोड़ेगा, और ये फ्री का प्लेट तोड़ रहा है भाई। और भाई प्लेट में खाना बहुत ज़बरदस्त था, लिटरली ये देखो अभय गुप्ता सलाद भर रहा था, और ओहो लाला खा रहा था राइस, वो भी पनीर राइस, और कह रहा था खाएगा। हमने भी खाया एक बाइट, पर हम वीडियो बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। फिर हमने सूती चाउमीन खाने के बाद अपने आप को देखा, वो और कर रहा लग रहा था। को अटेंड किया, आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो। 81 कॉल्स को अटेंड किया, 81, और अभी 2-3 घंटे और कॉल अटेंड करनी है। तो ये समझो 81 मतलब 100+ कॉल्स अटेंड करनी। तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग बना नहीं सकता था। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, एंड सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय चैनल, वेलकम।